ये 50 बोल रहे हैं, कभी 55 बोल रहे हैं, कभी ये 60 बोल रहे हैं। इनका कोई दीन मान नहीं है, ठीक है। हमारा जो बेसिकली हमारा हक बनता है वो हमारा 88,000 कुछ रुपये बनता है, ठीक है। लेकिन हमें ये इतने पैसे दे रहे हैं, हमने हक लाल की कमाई की है, ठीक है, काम किया है। सुबह हमारी 8 बजे हाजिर लगती है, हम 2, 3 बजे 4 बजे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात बड़ी काबिले गौर है, बड़ी काबिले गौर बात है। मर जाए हमारा कोई भी हो जाए, लेकिन हम यहाँ पे मेहनत मजदूरी उसके जो दाम है जनाब भेड़ बकरियों की तरह लग रहे हैं कि जिस तरह से एक बंदा अगर कोई चीज़ सेल आउट करने जाता है तो उसकी मुख्तलिफ बोलियां लगती हैं। इनकी मेहनत की बोलियां लग रही हैं कि जिनकी 88,000 सैलरी बनती है, कभी 50 ले लें जनाब, 55 ले लें, 60 ले लें, यानी कि मेहनत की बोलियां भी पाकिस्तान के अंदर लगती हैं। सर हमारे से बकाया ये स्टाम्प लिए जा रहे हैं, वो भी ब्लैक स्टाम्प लिए जा रहे हैं, ठीक है। इसका क्या फ़ायदा है इसका, ये हमें बता दें सर। ये ब्लैक क्यों लेके जा रहे हैं? ये स्टाम्प पेपर, इसके ऊपर कुछ लिखा भी नहीं हुआ सर। वो स्टाम्प पेपर है कि जो वर्कर से लिया जाता है और इसके ऊपर वल्लाह आलम क्या लिखते हैं क्या नहीं। लेकिन गवर्नमेंट रूल्स के अंदर मैंने आज तक ये चीज़ नहीं देखी कि जिस वर्कर ने सैलरी लेनी हो और वो पहले स्टाम्प पेपर जमा करवाएगा। तो जनाब मेरा चैलेंज है इस बात पे, मैं चैलेंज करता हूँ CEO साहब आपको कि आपके जो नाक के नीचे और आपके जो एक जो वर्किंग है आपकी, उसके नीचे काली भेड़ें मौजूद हैं और जो इस डिपार्टमेंट को गंदा कर रही हैं और इन गरीबों को जो ना उनका खून चूस रही हैं, वो भेड़ें इनका खून चूस रही हैं। ये स्टाम्प ये सिर्फ और लेन देन के मामलात में काम आता है, यानी कि इनसे स्टाम्प लिया जाता है। सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। और इस स्टाम्प पेपर के ऊपर अगर इनको 40, 50 या 60 दिया तो इसके ऊपर सिग्नेचर लेके जनाब पूरी सैलरी फिल कर दी जाती होगी। या फिर चैलेंज है कि इसका रिकॉर्ड ले आए कि इन स्टाम्प पेपर्स को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इनका स्टाम्प, इन जो स्टाम्प पेपर्स इनको कहाँ यूज़ किया जाता है, वो रिकॉर्ड प्रोवाइड कर दे। ये भी है सर। अच्छा आप बताइएगा कि जो बिजली का बिल आते हैं आपको, अभी आपको 5 माह से सैलरी नहीं मिली, आपका दूसरा बैच स्टार्ट हो चुका है, तो आपको जो बिजली का, पानी का, गैस का जो बिल आता है जो गवर्नमेंट आपसे वसूल करती है, वो आप किस तरह से फिर अदा कर रहे हैं? सर वो इसी तरह से किसी से पकड़ के मांग के पूरा करते हैं। अब क्या करें, गुजारा तो करना है ना। लेकिन इनको नहीं समझ आ रही, 3 माह हमारा बैच होता है, 2 माह ऊपर हो गए हैं, 5 माह हो गए हैं। बाकी टाउन में तकरीबन बैच खत्म होने के 1 हफ्ता बाद सैलरी मिली, लेकिन अभी तक नहीं मिली। जो दूसरे टाउन था वहाँ पे सैलरी क्लियर हो चुकी है जी, वहाँ पे क्लियर हो चुकी है और इसी हिसाब से चेक मिलते हैं, लेकिन हमारे टाउन में हमें वो बाय हैंड कैश मिलता है। अच्छा यहाँ पे कैश दे रहे हैं, चेक नहीं दे रहे हैं? जी कैश नहीं। अगर वो चेक देंगे तो फिर पूरी सैलरी सैलरी देनी पड़ेगी। अगर बाय हैंड देंगे तो फिर स्टाम्प लेंगे ना, स्टाम्प लेके तो जनाब स्टाम्प लेके तो मेहरान गाड़ी से कल्टस पे करोला पे आएंगे। यही सिस्टम है। अच्छा कोई ऐसा वर्कर मौजूद हो कि जिसने बिजली का बिल, पानी का बिल, ईमानदारी से बताना, घर की कोई चीज सेल करके कोई बिल पे दिया? सर मैंने किया सर। मैंने अपनी LCD सेल करके सर बिजली का बिल पे किया, हमने घर की LCD सेल करके सर। अच्छा तो कुछ और भी सामान है। और मेरे ऐसे भाई कि जिन्होंने अपने बच्चों की स्कूल की फीसेस भी नहीं दी। सर मैंने 60,000 रुपया, 80,000 रुपया लोन लेके उसको ट्रस्ट के ऊपर 60,000 रुपये बच्चे की फीस जमा करवानी है और 80,000 रुपये मैंने कर्जा उठाया, उस पर 20% एक्स्ट्रा देंगे। आपका क्या नाम है? जाहिद नाम है। अच्छा आप कितना अरसा से काम कर रहे हैं? जी मैं मुझे 5 माह हो गए यहाँ पर। अच्छा ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है या पहले भी ऐसा करते हैं? सर ऐसा ही होता है, पहले इसी टाउन में सुनते आ रहे हैं कि पहले भी ऐसे ही होता है। तो आपकी नजर में यहाँ पे खराबी पैदा करने वाला कौन शख्स है? सर ये खराबी पैदा करने वाला ये डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट है, साहब है ना, ये दोनों ही है सर। ये इमरान, इनकी वजह से इनके नाम क्या है? इमरान शाह है, ठीक है, क्लर्क जो है, तो वो जो वीडियो साहब है, ठीक है। इनकी वजह से जो ये हंगामे हो रहे हैं, जो हम ये सर्दी में यहाँ पे मर रहे हैं, घर में बीवी बच्चों को छोड़ के आए हुए, छोटे छोटे बच्चे हमें, वो हमारा वेट कर रहे हैं घर पे, और हम यहाँ पे सैलरी लेने के लिए खड़े हुए हैं, ठीक है। इतनी ठंड में रात के 12 बज गए हैं, अभी मिलने के लिए मिलेगी ये भी नहीं पता सर। आप कह रहे हैं कैश खत्म हो गया है? अच्छा अब कह रहे हैं कैश खत्म हो गया, जो बहुत पुराना हो। ये सारे हमारे पुराने। आप कितना अर्सा हो गया काम करते हैं? 3 सालों में पहले भी कितनी बार इस तरह हो चुका है? सर हर दफा ही ऐसे होता है जब हम सैलरी लेते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? सर ये DDH साहबान जो हमारे हैं वो, और जो इधर से क्लर्क है वो क्लर्क है। अच्छा आप लोगों को ब्लैकमेल कौन करता है? स्टाम्प पेपर्स के लिए कौन करता है? ये हमारे क्लर्क जो हमें वो मैसेज करते हैं कहते हैं लेके आए स्टाम्प पेपर।
वो हमारे हर एनवायरमेंट सैलरी पे हर बैच की सैलरी पे सर बात सुनिए, क्लर्क कहते हैं कि अभी तनख्वाह जो लेनी है लो नहीं, अगली दफा अपने कंडक्ट नहीं होगा, हमें ये धमकी देते हैं। अच्छा, यानी कि ये कहा जाएगा अगली बार आपको बैच में से निकाल दिया जाएगा अगर आप लोग अगर ये इस सैलरी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जी ऐसी बात है। तो बेटा आप लोगों ने कभी एप्लीकेशन फाइल नहीं की? सर कितनी बार की है, कोई नहीं होता। इसका रिकॉर्ड प्रोवाइड कर सकते हैं हमें जो आपने एप्लीकेशन फाइल की हैं? नहीं सर वो तो नहीं अभी है। 4 नंबर है सीएम हाउस की तरफ से, हमारी तरफ से हमें एक दफा सुबह 8 बजे 9 मुहर्रम वाले दिन जब नेटवर्क भी नहीं था तब हमारे पास क्लर्क आया और उसने पूरी की पूरी यूसी उड़ा दी। उस दिन सर मसला भी ये यूसी था, टर्मिनेट कर दी। मसला ये था कि बारिश नेटवर्क ही नहीं जा रहे थे। अच्छा, मुझे जरा ये जो टर्मिनेट कर दिया था मुझे जरा वो थोड़ा सा बताइएगा। सर हमें ना सुबह 8 बजे का टाइम होता है, हम लोग पार्क में आते हैं। उस दिन हम लोग 5 मिनट लेट हुए, 8:05 पिक हमारे ग्रुप में शेयर हो ही नहीं रही थी क्योंकि नेटवर्क नहीं चल रहे थे। 9वें मुहर्रम को नेटवर्क बिल्कुल नहीं चल रहे थे। इमरान का नाम लो। इमरान क्लर्क हमारे पास वो पिक भी हमारे पास पड़ी हुई है, रजिस्टर के ऊपर से सारे नाम उड़ा के चला गया। एक दिन की हमारी सैलरी का 3 दिन की वो सैलरी का नुकसान किया। 5 दिन और उसके बाद हमारे पास एक फॉरवर्ड मैसेज आया हुआ है। ये इससे पहले थे डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब, करप्शन डॉन के नाम से रियाज नज़ीर जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, डेली वेजेस की 900 सामियाँ थी जिस पर 600 बंदा भर्ती किया गया। 965 के हिसाब से पर डे सैलरी थी, जिसमें से दिन की करप्शन 28,95,000 बन रही है। अच्छा, अब यहाँ की जो करप्शन है जरा उसको भी थोड़ा सा आया कर लें। इसी टॉन की करप्शन की बात की बेटा, अब जो मौजूदा करप्शन हो रही है इसको आया करें। अच्छा, टोटल कितने लोग हैं कि जिनकी सैलरी इस वक्त ब्लॉक है? टोटली टाउन में इसके अलावा सारे टाउनों में सैलरी और 19 यूनियन कौंसिल। जी सर, ब्लॉक है। ठीक है, आज पर भी कर देंगे। बेटा हो गई? आप इस वक्त क्या कर रही थी रात को? जी ओके चलो ठीक है साइड करो। सर ये हफ्ता और 2 इनके घर कमाने वाला कोई नहीं है, हस्बैंड इनके फोत हो गए हैं, ये खुद काम कर रहे हैं। बच्ची की तो बेटा अभी आपकी सैलरी कितनी बनती है एक बैच की? हमारी 85 बनती है, 88,000 अभी 88 या 85 तक बनती है। तो कितने दे रहे हैं? अभी तो हमें मिली नहीं, मुझे तो मिली नहीं, लेकिन जो लेकर गए वो बता रहे 55 या 50 तक दे रहे हैं। कितनी दे रहे हैं? ले जी, यहाँ पे भी लम्हा फिक्रिया है कि ये कौम की बेटी हमारे लिए गैरत है और इस गैरत को सड़कों के ऊपर जलील किया जा रहा है। तो जनाब, ऐसे बंदों को सीटों के ऊपर रहने का, दफातर के अंदर काम करने का और इन अवाम के टैक्सेस से फैसिलिटीज लेने का कोई हक नहीं है कि जिनको गैरत से कोई सरोकार नहीं है और किसी तरह से भी वो इस चीज़ को मुनासिब नहीं समझ रहे कि ये हक तलफी हो रही है, वो समझते कि बिल्कुल जायज़ है। अच्छा बेटा, आप ये बताइए कि आपने इन जो 3 महीने या 5 महीने हैं, आपने ये गुजर बसर कैसे किया? क्योंकि आपका कमाने वाला कोई नहीं। बस ससुराल में रहती हूँ, कोई भी मेरा काम नहीं। तो क्या आपसे भी बेटा स्टाम्प पेपर लिया जाता है सैलरी के जी, वक्त? मुझसे भी लिया जाता है, मुझे कोई रियायत नहीं दी जाती। सर हर वर्कर से हर लिया वर्कर जाता है, से लेडीज है, वो मेल है, फीमेल है। अभी अंदर मुझे बताइएगा कि अभी अंदर आपके कोई आला हुकाम जो है, जी, जो आला आपकी जो क़यादत अथॉरिटी है, वो एसी अंदर साहब भी आए हुए बैठे हैं, हुए हैं, कोई एसी मुज़ाकरात हो रहे हैं? साहब भी बैठे हुए हैं, DSI साहब भी बैठे हुए हैं। सर हमारे वर्कर्स के साथ ये होता है। एक मिनट बेटा, एक मिनट जरा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये आपस में मीटिंग कर रहे हैं कि आपका भी बंदा अंदर बैठा हमें है? यहाँ से कह के गए थे कि आप लोग आ जाए, कोई 5-6 लोग आए, हम आपकी बात सुनते हैं। लेकिन जब हम अंदर गए तो हमें DDHO साहब के ऑफिस में जाने की इजाजत नहीं दी गई। नहीं, यानी कि खुद ही अभी बैठ के आपस में और ऊपर वाले आपस में- पुलिस वाले धक्के मार रहे हैं हमें कि अंदर क्या लेने जा रहे हैं। खड़े हैं, वो हम अगर कोई एक बंदा एक्स्ट्रा अंदर जा रहा तो वो हमें कह रहा धक्के मार के बाहर निकाल रहे कि आप बाहर जाए, अंदर मीटिंग हो रही है। अच्छा, मीटिंग कौन सी हो रही है सर? मुझे मेजर जो बात है, मेरी मेजर बात ये है कि आप लोगों का कोई बंदा, कोई आपका नुमाइंदा अंदर मौजूद नहीं है जिससे बातचीत हो, या आपस में बैठ के बात कर ये रहे हैं? आपस में बैठ के कर रहे हैं। हमारे यूसी का कोई भी किसी टोन का कोई भी वर्कर अंदर नहीं बैठा हुआ। नहीं जनाब, अंदर SHO साहब बैठे हुए, AC साहब बैठे हुए, DDO साहब बैठे हुए हैं। पंजाबी च कहते हैं आप ही चोर थे आप ही फैसला। आप ही फैसला। ये जनाबे वाला इनके अंदर एक बंदा बेचारों का मौजूद नहीं है और अंदर फैसला हो रहा है और मुज़ाकरात किसी से होने की, सैलरी किसको देनी है? अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि आप आला हुकाम से क्या कहना चाहते हैं? हमें अपना हकूक मिलना चाहिए। सर हमें अपने हकूक में दिए जाए, हमें इन्होंने चेक दिया जाए। अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवाए हैं DDHO साहब ने।
वो अपने अकाउंट में कैसे क्यों ट्रांसफर करवाए हैं, हालांकि चार प्राइवेट अकाउंट में करवाए हैं अपने। अच्छा, आप डीजी एंटी करप्शन से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस मैटर को आप एंटी करप्शन डिपार्टमेंट डील करेगा, जी सर, इसलिए आप क्या कहेंगे, उनको क्या पैगाम देंगे? सर जी हम उनको यही पैगाम देंगे कि ये करप्शन कम करें। आपकी मेहरबानी है, गरीबों का हक मत खाए गरीबों का हक। इतना हक खा के क्या करना है, इतना हराम मत खाए। हम जैसे गरीबों को उनका एहसास करे, मत खाए ये माफी। आया हाथ जोड़ के इनको कह रहा हूँ मैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका आने वाला जो फ्यूचर है उनको तबाह मत करें। हमारी सिर्फ ये एंटी करप्शन से दरख्वास्त है कि इन करप्शन करने वालों को जल्दी पकड़े, इनको सलाखों के पीछे भेजे, इनको पता चले इनके भी जो छोटे बच्चे हैं, बीवी है, रोड पे आए हमारे जैसे हम आए हुए हैं। सर्दियों में हमारे बच्चे पीछे बैठे हुए हैं, वो उनको क्या पता कि बाप क्या कर रहा है बाहर। अभी हमारी बहन आई थी बाहर, आपने देखा ही होगा, उनका कमाने वाला भी कोई नहीं है, वो बेचारी यहाँ पे जलील हो रही है। इतनी सर्दी में 12 बजने का टाइम है, घर में भी कोई नहीं है, 2 बेटी अंदर लेके बैठी हुई है, उन जैसी और भी बहुत लेडीज है अंदर। आला हुकाम से आप क्या कहेंगे? सर हम यही कहेंगे कि हमारे साथ इंसाफ